हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, समबहुलक और सबहुलक पदों में विभेद कर प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। चलिए बच्चों, मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा में हम इनके अंतर देखते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा से पहले हम बात करते हैं समबहुलक और सबहुलक होते क्या हैं। देखो बच्चों, समबहुलक वो बहुलक होते हैं जिसमें एक ही प्रकार का एकलक पुनरावर्तित होकर या बहुलीकृत होकर पॉलीमर बनाता है, यानी बहुलक बनाता है। परंतु सबहुलक में क्या होता है, जब एक से अधिक प्रकार के एकलकों के मिश्रण के बहुलकन से बहुलक प्राप्त होते हैं। चलिए बच्चों, इनको देखते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ हम लिखते हैं समबहुलक, एक तरफ समबहुलक, समबहुलक, और दूसरी ओर सहबहुलक, सहबहुलक, बहुलक। बच्चों, इनके विभेद की बात करते हैं। इनमें क्या क्या अंतर होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो समबहुलक और सहबहुलक, इसे हम होमोपॉलीमर भी बोलते हैं। होमोपॉलीमर, 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 और इसे हम कोपॉलीमर भी बोलते हैं। कोपॉलीमर, कोपॉलीमर। तो बच्चों, इसे सहबहुलक को कोपॉलीमर और समबहुलक को होमोपॉलीमर भी कहते हैं। चलिए बच्चों, इनके अंतर के बारे में बात करें। तो समबहुलक के बारे में बात करते हैं। वह बहुलक या सबहुलकन या फिर समबहुलकन, 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 समबहुलकन वह बहुलकन है, वह बहुलकन है, बहुलकन, वह बहुलकन अभिक्रिया है, वह बहुलकन अभिक्रिया, अभिक्रिया, वह बहुलकन अभिक्रिया है जिसमें, बहुलकन अभिक्रिया है जिसमें, जिसमें एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के एकलक, एकलक के बहुलकन से, के बहुलकन, बहुलकन, बहुलकन करने पर, करने पर, करने पर एक समबहुलक प्राप्त होता है, समबहुलक बनता है, समबहुलक, बहुलक बनता है, बनता है। बच्चों, जैसा कि हमने जाना कि समबहुलक वह बहुलकन अभिक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एकलक के बहुलकन, एकलक का, एकलक का बहुलकन करने पर एक समबहुलक बनता है। चलो बच्चों, इसके एक उदाहरण की बात करें। उदाहरण से पहले इधर सबहुलक की बात करते हैं। सबहुलक, सबहुलक क्या होता है? सहबहुलकन, सहबहुलकन, बहुलकन, वह बहुलकन है, वह बहुलकन अभिक्रिया है, बहुलकन, बहुलकन अभिक्रिया है, अभिक्रिया, अभिक्रिया, सबहुलकन अभिक्रिया है जिसमें, जिसमें एक से अधिक प्रकार के, एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक प्रकार के, प्रकार के एकलक, प्रकार के एकलकों के मिश्रण, एक प्रकार के, एक से अधिक प्रकार के एकलकों, एकलकों, एक से अधिक प्रकार के एकलकों के मिश्रण का बहुलकन होता है, के मिश्रण, मिश्रण का बहुलकन, का बहुलकन, बहुलकन करने पर, करने पर
एक सहबहुलक प्राप्त होता है। सहबहुलक प्राप्त होता है या बनता है। सहबहुलक बनता है। तो बच्चों इसे एक अभिक्रिया के माध्यम से भी समझते हैं और उदाहरण के माध्यम से भी समझते हैं। तो उदाहरण, इधर समबहुलक का उदाहरण देखते हैं। जो पॉलीथीन होता है, पॉलीथीन ये इथीन का समबहुलक है। ये पॉलीथीन इथीन का समबहुलक है। जबकि इधर उदाहरण की बात की जाए, उदाहरण, तो यहाँ पर जो ब्यूटाडाइइन स्टाइरिन सहबहुलक, तो यहाँ पर बात करें तो 1,3-ब्यूटाडाइइन। तो यहाँ पर उदाहरण की बात करते हैं तो ब्यूना एस की बात करते हैं। ब्यूना एस बच्चों, ब्यूना एस 1,3-ब्यूटाडाइइन 1,3-ब्यूटाडाइइन व स्टाइरिन का सहबहुलक है। स्टाइरिन का सहबहुलक है। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ पर इनकी अभिक्रिया भी देख ही लेते हैं। यहाँ पर हमने एक ही प्रकार के लिए एकलक, हमने यहाँ पर एकलक के रूप में इथीन लिया, जो एक प्रकार का, इसलिए इसे हमने होमोपॉलीमर का, हमने यहाँ पर इसका बहुलकीकरण कराया, बहुलकन पर हमको पॉलीथीन प्राप्त हुआ, जो कुछ इस प्रकार है। उसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है। ये हमें पॉलीथीन प्राप्त हुई। अब इसी प्रकार हम देखते हैं सहबहुलक का उदाहरण ब्यूना एस। तो ब्यूना एस देखते हैं, यहाँ पर हमने अलग अलग एकलक लिए हैं। एक हमने लिया 1,3-ब्यूटाडाइइन, तो हमने यहाँ पर एन लिए, इसके एन अणु लिए ब्यूटाडाइइन के, 1,3-ब्यूटाडाइइन के, ये 1,3-ब्यूटाडाइइन के प्लस स्टाइरिन, तो ये स्टाइरिन है CH2 और इसके साथ यहाँ पर फिनाइल जुड़ा हुआ है। ये बच्चों स्टाइरिन होता है। स्टाइरिन, जब हमने इनका बहुलकन कराया तो हमें ये प्राप्त हुआ, जो क्या है, ब्यूना एस है। ब्यूना एस CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर आगे ये जुड़ा हुआ वैसे N है और यहाँ पर फिनाइल। तो बच्चों ये क्या है, ब्यूना एस। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में पूछा गया था, समबहुलक और सहबहुलक पदों में विभेद करिए और प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो हमने उनका एक एक उदाहरण भी दे दिया और इनमें विभेद भी कर दिया। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।